जय हिंद। स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। आज साइंस ब्लड का चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। वयस्क मानव शरीर में रक्त की अनुमानित मात्रा कितनी होती है? एक औसत वयस्क मानव शरीर में औसत वजन का लगभग 7-8% रक्त होता है, जो लगभग 5 लीटर में होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग जो है वह प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है, जो पीले रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ है, और इसमें 90 से 92% जल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में शामिल होता है? तो इसमें जो है फाइब्रोनोजन जो है रक्त का थक्का बनाने में शामिल होता है। फाइब्रोनोजन प्लाज्मा में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण थक्का बनाने वाला प्रोटीन है। थक्के बनने की प्रक्रिया में यह फाइब्रिन में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, लाल रक्त कणिकाओं RBCs का औसत जीवन काल कितना होता है? RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। एर्थियोसाइट्स RBC का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, जिसके बाद वे प्लीहा में नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाल रक्त कणिकाओं RBC का मुख्य कार्य क्या है? RBC का मुख्य कार्य है जो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका ऑप्शन सी सही है। RBC में हीमोग्लोबिन नामक आयरन युक्त वर्णक होता है, जो फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वायत्त रक्त कणिकाओं WBC को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? WBC को ल्यूकोसाइट्स। इसका ऑप्शन सी सही है। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, और वे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रकार की स्वायत्त रक्त कणिकाएं WBC भक्षण द्वारा बैक्टीरिया का भक्षण करती हैं? इसका ऑप्शन जो है न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज के द्वारा भक्षण करती है। न्यूट्रोफिल्स सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले WBC और मैक्रोफेज भक्षण द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह स्थिति जिसमें स्वायत्त रक्त कणिकाओं WBC की संख्या सामान्य से कम हो जाती है क्या कहलाती है? इसमें ल्यूकोपेनिया, ऑप्शन ए जो है ल्यूकोपेनिया सही है। WBC की संख्या में कमी को ल्यूकोपेनिया कहा जाता है, जबकि वृद्धि को ल्यूकोसाइट्स
और ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में कौन सी रक्त कोशिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? इसमें जो है प्लेटलेट्स जो है भूमिका निभाती है रक्त का थम्बा बनने में। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने के लिए थक्का बनाने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त का पीएच मान आमतौर पर कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 तक होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। रक्त थोड़ा क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.35 से 7.45 की सीमा में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्त समूह और आधान एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन सी सही है। कार्ल लैंडस्टीनर को 1900 में एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, एबी को। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है? इसमें जो है ए को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, RH कारक एक एंटीजन है जो किसमें मौजूद होता है? ये जो है RBC की सतह पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि किसी व्यक्ति का RH पॉजिटिव है तो इसका क्या अर्थ है? इसका उसकी जगह पर ऑप्शन सी है, उसकी RBC की जगह पर RH एंटीजन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त रोग और विकार से संबंधित प्रश्न, किस स्थिति में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है? एनीमिया की समस्या होने पे जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ऑप्शन बी सही है। एनीमिया वह स्थिति है जब रक्त में पर्याप्त स्वस्थ RBC या हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिससे ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हीमोफीलिया किस प्रकार का विकार है? हीमोफीलिया जो है हीमोफीलिया जो है रक्तस्राव और थक्का जमने का विकार है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिसमें रक्त का थक्का न जमने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे मामूली चोट लगने पर भी अत्यधिक
रक्तस्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लड कैंसर के नाम से किसे जाना जाता है? इसमें जो है ऑप्शन सी है ल्यूकेमिया। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा रक्त विकार दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन के कारण होता है जिससे आरबीसी अर्धचंद्राकार हो जाती है? तो इसमें जो है एनीमिया के आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन के समान रूप से हीमोफीलिया इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शरीर के अंदर रक्तवाहिका में बनने वाला रक्त का थक्का क्या कहलाता है? इसको जो है थ्रोम्बस कहते हैं। इसका ऑप्शन भी सही है। रक्तवाहिका के अंदर बने रक्त के थक्के को थ्रोम्बस कहा जाता है, जो रक्त के सामान्य प्रवाह को बाधित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रक्त के घटक और अन्य महत्वपूर्ण तत्व मानव रक्त का मुख्य बफरिंग एजेंट कौन सा है जो पीएच को बनाए रखने में मदद करता है? इसका ऑप्शन सोडियम आयन है, सोडियम आयन। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं अर्थात उनमें नाभिक नहीं होता है? आरबीसी जो है इसमें सही है परिपक्व आरबीसी, ऑप्शन सी सही है। स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक न्यूक्लियर अनुपस्थित होता है, जिससे उन्हें ऑक्सीजन परिवहन के लिए अधिक जगह मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से कहाँ बनती हैं? रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है लाल अस्थिमज्जा में बनता है। इसका ऑप्शन सी सही है। रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया हेमाटोपोइएसिस मुख्य रूप से लाल अस्थिमज्जा में होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन, फेरस और जिंक जो है हीमोग्लोबिन में भाग होता है मौजूद है, जो ऑक्सीजन को बांधने के लिए आवश्यक है। इसका ऑप्शन सी सही है। स्वायत्त रक्त कणिकाओं WBC में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मोनोसाइट्स सबसे बड़ी कोशिका है। इसका ऑप्शन डी सही है। मोनोसाइट्स आकार में सबसे बड़े WBC जो बाद में ऊतकों में मैक्रोफेज में विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्लीहा को क्या कहा जाता है? प्लीहा आरबीसी का कब्रिस्तान
प्लीहा को कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। पुरानी और क्षतिग्रस्त आरबीसी को प्लीहा में नष्ट कर दिया जाता है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 27। कौन सी डब्ल्यूबीसी हिस्टोमेंस और सेक्रोटियंस स्रावित करती है? एलर्जी प्रतिक्रियाओं और सूजन में शामिल है। बेसोफिक्स इसका सही सी ऑप्शन है। बेसोफिक्स। बेसोफिल्स ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी में सबसे कम पाए जाते हैं और ये सूजन प्रतिक्रिया के दौरान हिस्टामाइन और सेनुरेशन स्रावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में शामिल है? इसमें जो है ग्लोबिन सही है, ऑप्शन बी। ग्लोबिन में एंटीबॉडी शामिल होता है जो शरीर की रक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्न में से कौन रक्त वाहिका को नुकसान होने पर थक्का जमने की प्रक्रिया शुरू करते हैं? इसमें जो है थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोप्लाटिन जो है तुरंत रक्त का थक्का जमने में प्रक्रिया में कार्य शुरू कर दें। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है। सामान्य वयस्क मानव का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप बीपी क्या होता है? इसमें ऑप्शन बी 120 से 80 होता है। एक सामान्य बीपी 120 से 180 होता है, जहां 120 सिस्टोलिक हृदय संकुचन और 80 डायस्टोलिक हृदय शीतलन दबाव होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है। धमनी में प्लाक के जमाव के कारण रक्त वाहिकाएं संकरी और कठोर हो जाती हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इसका सही है, एंथ्रोलोक्सिस कहते हैं। धमनियों का कठोर होना और प्लाक के जमाव के कारण संकरा होना एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है। हृदय से फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त कौन ले जाते हैं? इसमें है ऑप्शन सी सही है, फुफ्फुस धमनियाँ जो है ले जाती हैं। फुफ्फुस धमनी एकमात्र धमनी है जो हृदय के दाहिने वेंट्रिकल से फेफड़े तक अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। फेफड़े से हृदय तक शुद्ध ऑक्सीजनेटेड रक्त कौन ले जाते हैं? इसमें जो है फुफ्फुस, ऑप्शन डी, फुफ्फुस शिराएँ ले जाती हैं। फुफ्फुस शिरा एकमात्र शिरा है जो फेफड़े से हृदय के बाएं आलेन तक शुद्ध रक्त ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी सही है, स्फेग्नोमीटर।
स्फेग्नोमीटर का उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन डी इसका सही है, विटामिन के सही है। विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन और रक्त अन्य थक्का जमने वाले कारकों के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 36, एक प्रोटीन जो आरबीसी को बांधता है जिससे वह आपस में चिपक जाती हैं, एलिगेशन उसे क्या कहा जाता है? इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, एंटीबॉडी कहा जाता है। आरबीसी की सतह पर मौजूद एंटीजन ही रक्त के विभिन्न समूहों जैसे ए बी RH आदि का निर्धारण करते हैं। एंटीबॉडी एंटीजन के साथ प्रक्रिया करके रक्त को जमा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, उस विकार का नाम बताइए जो थक्का बनाने वाले कारकों की कमी के कारण होता है और जिसके परिणामस्वरूप रक्त का थक्का नहीं जमता है। ऑप्शन बी सही है, हीमोफीलिया के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया एक वंशानुगत रक्तस्राव विकार है जो विशिष्ट थक्का बनाने वाले प्रोटीन कारक की कमी के कारण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सी श्वेत रक्त कणिकाएं एंटीबॉडी बी सेल्स का उत्पादन करती हैं और कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा टी सेल्स प्रदान करती हैं? इसका ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, इसका ऑप्शन बी सही है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स दो मुख्य प्रकार बी और टी की होती हैं जो अनुकूली प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 39, रक्त से फाइब्रोनोजन और अन्य थक्का बनाने वाले कारकों को हटा देने पर बचा हुआ तरल भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन सी इसका सही है, सीरम। सीरम रक्त प्लाज्मा के समान होता है लेकिन इसमें रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन विशेष रूप से फाइब्रोनोजन अनुपस्थित होते हैं। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट आगे की क्लास में कल